वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिना बाय महरोश। और यहाँ पे हमारी मेहंदी क्लासेस का डे 3। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं ज्वाइन की तो 1 और 2 की क्लासेस जो हैं वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हमने प्रीवियसली जो है वो क्या क्या सीख लिया है। तो इसमें हम लोगों ने लाइनिंग सीखी थी, इस तरह से करके डॉट्स लगाना सीखे थे। और लाइनिंग में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपकी लाइन बीच में से टूट जाती है तो आपने उसका क्या सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने जो है इसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से करके ना डिफरेंट पैटर्न्स ड्रा करने हैं। ये देखें, इस तरह से अगर कोई आप बॉक्स वाला पैटर्न बना रहे हैं तो उसमें उसकी बाकी की लाइंस जो हैं वो फिल होंगी। और ये जो सेंटर में आप लोगों ने इसके अंदर दोबारा से डबल लाइनिंग करनी होती है, उसमें से आपने अंदर वाली लाइनों को बारीक रखना होता है और साइडों वाली लाइनों को आप लोगों ने थिक कर देना है। और इसके अंदर डॉट्स का अगर इस्तेमाल देखा जाए तो डॉट्स जो हैं वो इस तरह से करके इस पैटर्न के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ना कि मोटी लाइनों के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने डॉट्स की इस तरह से करके भी कुछ प्रैक्टिस करनी है कि एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसकी साइडों पे आपने एक डॉट दूसरी साइड पे लगाना है और एक डॉट जो है वो उसकी बाकी दूसरी साइड के ऊपर लगाना है और उनका सीक्वेंस जो है वो इक्वल रखना है। देन आप लोगों ने इस तरह से करके कुछ बॉक्सेस बना लेने हैं। बॉक्सेस के अंदर आप लोग ये जो है 4 डॉट्स इक्वल साइज़ के इस तरह से करके लगाएंगे। अगर आप इनका साइज़ छोटा या बड़ा रखेंगे तो आपका ये वाला जो बॉक्स बनेगा डॉट्स वाला, ये गलत हो जाएगा। आपने डॉट्स का साइज़ जो है वो इक्वल रखना है और इनको इस तरह से करके फिल भी नहीं करना होता, ये भी पैटर्न जो है वो गलत होता है। इस तरह से करके आपने 4 डॉट्स ही लगाने होते हैं और उसके अलावा आपने इन डॉट्स का साइज़ भी इक्वल रखना है। इस तरह से करके छोटा या बड़ा नहीं करना, वो भी आपका जो सीक्वेंस है वो गलत हो जाएगा। देन आप लोग लाइनिंग जो आप लोगों ने सीखी है उसमें आप लोग डिफरेंट टाइप से उसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। इस तरह से करके क्रॉस लाइनिंग की करें, उसको जो है वो सीधी लाइनिंग की करें। और क्रॉस लाइनिंग में आप लोगों ने ये करना है कि इनको जो है वो नीचे से घसीट के बेस के साथ लेके नहीं चलना, आप लोगों ने इसको जो है वो ऊपर रख के जो है वो हवा के अंदर इसकी लाइन लगानी है। फिर आप लोग इस तरह से करके ना कुछ बॉक्स ड्रा कर लीजिएगा। बॉक्स ड्रा करने के बाद आप लोग उनके अंदर ना डिफरेंट पैटर्न्स की जो है वो प्रैक्टिस करें। देख लें, आप लोग गूगल कर लें, जो भी आप लोग को ईजी लगे या जिस तरह के पैटर्न्स भी आप लोग ड्रा करना चाहें इनके अंदर आप वो वाले पैटर्न जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इससे एक तो आपकी लाइनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपके डॉट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस से बिल्कुल ना भागिएगा, आपने 3 से 4 पेजेस की हर एलिमेंट की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इतनी सफाई आ जाएगी ना आपके हाथ में कि आप लोग खुद भी हैरान होंगे। और इसी तरह आप लोग फिर एक दिन ब्राइडल मेहंदी भी जो है वो लगाएंगे और उससे भी कमाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से करके ये जो है वेवी लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। इनको वेवी बोल लें या जिगजैग बोल लें, जो भी आप बोलना चाहें। इस तरह से करके आप लोगों ने ना ये करली जो लाइंस हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनकी लाइंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जिस तरह की भी जो है वो पैटर्न्स में आप यूज़ करना चाहें कर सकती हैं। इस तरह के आप लोग जो है वो बॉक्सेस 2 से 3 पेजेस के ऊपर बनाएं, उनके अंदर आप डॉट्स भी लगाएं, लाइनिंग भी लगाएं, डिफरेंट पैटर्न्स की प्रैक्टिस करें। इससे आपके जो हाथ है ना वो भी खुल जाएंगे, आपके हाथ में सफाई भी आएगी। और आप लोगों की लाइनिंग की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ये बेसिक कुछ चीज़ें अगर आप इनको सीख लेना तो आप लोगों को जो है वो बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ड्रॉप्स की और लीव्स की। देखें, जो ड्रॉप बनता है ना वो एक डॉट और प्लस उसके अंदर एक लाइन लगा दें तो ड्रॉप बन जाता है। और जो लीव्स बनते हैं वो इस तरह से करके आप ड्रॉप्स बना देना, एक लाइन लगाएं, लाइन के ऊपर आपने इस तरह से करके ड्रॉप्स क्रिएट करने हैं। और इनको क्रिएट करने के बाद आप जो है मेहंदी नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ जो मेहंदी आप निकाल चुकी हैं ना उसमें से आप इस तरह से करके जब इनको बाहर की तरफ खींचेंगी ना, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ पुश करेंगी तो आपकी ये वाली जो है वो लीव्स बन जाएंगी, पत्तियों की शेप बन जाएंगी। दूसरा मेथड ये होता है कि पहले एक स्ट्रेट सीधी बारीक सी लाइन खींचें, उसमें से इस तरह से करके आपने पेटल्स के जितनी जो है वो मेहंदी निकाल लेनी है। मेरी मक्खियों को इग्नोर कीजिएगा, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, इनका भी मैं कोई सोल्यूशन ढूंढती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इस तरह से करके ये देखें, ये वाला पैटर्न नहीं यूज़ करना, ये गलत होगा कि मतलब एक ही साइज़ की आप थिक मेहंदी आगे की तरफ लेते जाएं, ऐसे नहीं करना। पहले बारीक लाइन लेनी है, डॉट लेना और फिर जैसे एंडिंग की तरफ जाना है ना दोबारा से अपने लीव को आपने बारीक कर देना। ये देखें, इस तरह से करके भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो आप जो है वो दूसरे पैटर्न के साथ भी बना सकते हैं। मैं भी ड्रॉप्स वाला पैटर्न ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि ड्रॉप्स के साथ बना के उसके बाद उनके लीव्स बना लें। तो हमारा मकसद जो है वो अपने आप को टफ़ टाइम देना नहीं होता बल्कि ईजी चीज़ों को सीखना होता है। इस तरह से करके ये देखें, आप ड्रॉप्स बनाएं, ड्रॉप्स बनाने के बाद उनके लीव्स बना लें। और मुझे प्यारे भी ये ड्रॉप्स के साथ बने हुए लीव्स ज़्यादा लगते हैं रैदर दैन इसके वो जो डायरेक्टली बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपने ड्रॉप्स की प्रैक्टिस करनी है और
डॉट्स की प्रैक्टिस करनी है, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है और उनके साथ साथ लीव्स की प्रैक्टिस करनी है। पिछले एलिमेंट्स आपने छोड़ नहीं देने, आपने उनके साथ जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट्स की भी प्रैक्टिस करनी है और पिछले वालों को भी साथ साथ यूज़ करते रहना है। और यहाँ पे बात करें तो आपने लीव्स की जो ये प्रैक्टिस करनी है ना पेटल्स की, इनको डिफरेंट शेप्स में कीजिएगा। ऐसे कोई कर्व लाइन लगा लें, स्ट्रेट लाइन लगा लें, इस तरह से करके ना आपने इनकी डिफरेंट शेप्स में प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इजीली लगानी आ जाए। हर तरह की हर शेप की आप लोग बनाने लग जाएं। डॉट्स भी जो हैं वो बड़े छोटे छोटे इस तरह से करके, उसके साथ ये ड्रॉप्स की प्रैक्टिस, लाइंस की प्रैक्टिस, ये सारे एलिमेंट्स की करते रहें।